हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया था शब्द विचार, जिसमें हमने शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा था। पिछले कल हमने अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं, जो हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। आज जो है हम तत्सम और तद्भव करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में देशज, विदेशज और संकर शब्द डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तत्सम शब्द। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, तत्सम, तत् प्लस सम, ये 2 शब्दों के योग से बना हुआ है, तत् प्लस सम, जिसका अर्थ है उसके समान। उसके समान मतलब संस्कृत के समान, क्योंकि प्राचीन समय में जो हमारी संस्कृत भाषा थी वही प्रचलन में हुआ करती थी। जैसे ही समय परिवर्तित हुआ तो इसका जो प्रचलन है वो धीरे धीरे कम हो गया। इसके बाद हिंदी का जो प्रचलन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन कुछ एक शब्द ऐसे हैं संस्कृत के जो एज इट इज़ हिंदी में यूज़ कर लिए गए हैं, तो वो शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो डेफिनेशन जान लेते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जो जैसे के तैसे हिंदी में यूज़ किए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, तो इनमें कुछ भी चेंज नहीं किया जाता, इनको सेम ही हिंदी में यूज़ कर लिया गया है। इनको जानने के लिए हमें बहुत से शब्द डिस्कस करना पड़ते हैं, लेकिन कुछ एक शब्द ऐसे हैं उनको देख के हम, इसको ट्रिक मान लो चाहे आप, उनको देख के हम पता लगा सकते हैं कि इन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं और इन शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। तो कुछ एक वर्ण जो है याद रखने हैं आपने, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन से शब्द तत्सम हैं और कौन से तद्भव हैं। ये हर टाइम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ एक अपवाद भी इसमें रहते हैं। सभी शब्दों का हम 100% पता नहीं लगा सकते। जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे अभी वो 100% श्योर होंगे, उनमें एकदम से हम पता लगा सकते हैं कि ये शब्द तत्सम ही है और ये तद्भव ही है। बाकी हमें और जानने के लिए कुछ एक इसमें अपवाद रहते हैं, तो उसके लिए हमें बुक्स की हेल्प लेनी पड़ती है। बहुत से जो तत्सम और तद्भव शब्द होते हैं उनको पढ़ना पड़ता है। तो देखते हैं, तत्सम में अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन पूछा है जिसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो उनमें आपने देखना है, अगर उन ऑप्शंस में या तो क्ष होगा, किसी भी शब्द में या तो क्ष है, त्र है, ज्ञ है, री है और ण है। इनमें से अगर कोई होगा तो वो शब्द तत्सम शब्द कहलाएंगे। और एक और है र के रूप। र जो है वो 3 तरह से इसको लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कार्य, तो यहाँ पे जो र का रूप है, यहाँ पे र का आधा रूप यूज़ किया है। नेक्स्ट है क्रम। क्रम में र का पूरा रूप यूज़ किया है। और यहाँ पे है ट्रक, इसमें भी र का पूरा रूप यूज़ किया है। जैसे यहाँ पे देखो ट है, तो ट के नीचे जैसे यहाँ क्र में यूज़ किया है, इस तरह से हम यूज़ नहीं कर सकते र का, तो इसको इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब ड है देखो, तो ड में भी हम इस तरह से नहीं यूज़ करेंगे इसका, ये तो हलंत की तरह लग रहा है, तो इसको भी इसी फॉर्म में यूज़ करना पड़ेगा। तो ट और ड के नीचे इसी तरह से र का यूज़ होता है। मतलब 3 रूपों के आधार पर 3 तरह से जो है र का यूज़ किया जाता है। तत्सम शब्दों में जहाँ भी आपको र के इन तीनों रूपों में से कोई भी रूप देखने को मिलेगा, तो आप पता लगा सकते हैं कि ये जो शब्द है ये तत्सम शब्द है। अब देखते हैं तद्भव शब्द। इसमें भी कुछ एक हम वर्ण डिस्कस करेंगे, जिनके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि कौन से शब्द तद्भव शब्द हैं। तो संस्कृत के वो शब्द जो रूप परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, मतलब जिनका
रूप चेंज कर दिया जाता है, उनको एज इट इज़ नहीं रखा होता है, उनको चेंज करके जो है हिंदी में लाया गया होता है। तो अगर आपको एग्ज़ाम में कहीं इस तरह से अगर आपको कोई शब्द देखने को मिलता है तो वो 100% तद्भव ही होगा। तो आगे अब इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो अब हम इन्हें डिस्कस करते हैं कि जो हमने वर्ण पीछे देखे उनका यूज़, वो अगर हमें कहीं पे दिख रहे हैं तो हम किस तरह से उनका पता लगा सकते हैं कि ये तत्सम है या तद्भव है। देखो, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि पहला शब्द है यहाँ पे गृह। गृह का मतलब घर। गृह जो है तत्सम शब्द है। तो मैंने आपको बताया कि जहाँ पे री आएगा, ए वाली जो मात्रा होती है ये रिह की मात्रा होती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो रिह का यूज़ है ये मैक्सिमम तत्सम शब्दों में यूज़ किया जाता है, मतलब संस्कृत के शब्दों में ही यूज़ किया जाता है। तो जहाँ पे आपको ये वाली मात्रा दिखेगी तो वो शब्द तत्सम शब्द ही होगा। नेक्स्ट है लौह। अब देखो, इसकी हमने कोई ट्रिक नहीं पढ़ी, इसका कोई हमने ऐसा वर्ण नहीं पढ़ा जिसमें ये चीज़ थी। तो ये कुछ एक अपवाद होते हैं जिनको हमें पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट है मृत्यु। देखो, मृत्यु में भी री का यूज़ हो रहा है और इसका तद्भव रूप है मौत। आगे है प्रस्तर। अब देखो, र के हमने 3 रूप पढ़े, तो जो क्रम वाला रूप था वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो प्रस्तर जिसका मतलब है पत्थर। नेक्स्ट है स्वर्णकार। अब यहाँ भी र कार्य वाला रूप इसका यूज़ हुआ है, तो ये भी कौन सा शब्द होगा? तत्सम। अब यहाँ पे नेक्स्ट है कूप, कुआं। अब देखो, तद्भव में हमने देखा कि जहाँ पे चंद्र बिंदु होगा वो शब्द तद्भव शब्द कहलाएगा। और कूप जो है संस्कृत का शब्द है, हिंदी में इसको कुआं कहते हैं। और एक हमने वहाँ पे देखा त्र जहाँ पे यूज़ होगा, त्र त्रिशूल वाला, तो वो तत्सम शब्द होगा। चैत्र, यहाँ भी त्र यूज़ हुआ है। अब देखो, क्ष भी हमने वहाँ पे देखा, क्ष जहाँ पे यूज़ होगा वो भी तत्सम शब्द होगा और इसका तद्भव रूप है खेत। अब यहाँ भी र यूज़ हुआ है, ये वो अपवाद है। भिक्षा, क्ष वाले शब्द भी तत्सम में आते हैं, सभी नहीं आते लेकिन कुछ एक शब्द जो है श वाले तत्सम में यूज़ होते हैं। तो वो हमें पढ़ना पड़ेंगे कि कौन कौन से शब्द हैं जो तत्सम में यूज़ होते हैं। अब यहाँ फिर से घृत आ गया। दंत जो है संस्कृत का शब्द है और दांत हिंदी में यूज़ होता है। चंद्र बिंदु लगा है मतलब तद्भव। तत्सम शब्दों में हमने ण भी देखा, जहाँ पे ण आएगा वो शब्द भी तत्सम शब्द कहलाएंगे। अब देखो, यहाँ पे कर्ण आ रहा है तो ये तत्सम शब्द है। तो आज हमने देखा तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में। जहाँ भी कहीं हमें क्ष, त्र, ज्ञ, री, ण और र के ये 3 रूप में से कुछ भी मिलेगा तो वो शब्द 100% तत्सम शब्द ही कहलाएंगे। और तद्भव शब्दों में हमने देखा कि जहाँ कहीं भी हमें इस तरह के शब्द हमें देखने को मिलेंगे तो वो तद्भव शब्द ही कहलाएंगे। तो बाकी कुछ एक शब्द है जो कि हमें देखने पड़ेंगे, कुछ एक अपवाद भी इनमें रहते हैं। तो कल हम देशज, विदेशज और संकर शब्दों के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।